बीटीटीएच के लास्ट एपिसोड में देखा था श्रेयान जब अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में अपना पिल को रिफाइन कर रहा था, वहाँ पे याली की वजह से काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है श्रेयान को। लेकिन श्रेयान जैसे तैसे करके अपने पिल को रिफाइन कर रहा था, लेकिन एंड में जब उससे नहीं हो पाता, वो अपने टीचर याओलाओ के सोल पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने पिल को बनाने लगता है, जिसके चलते उसके आसपास स्नोफॉल होने लगते हैं। और श्रेयान के सोल को इतना पावरफुल देख वहाँ पे प्रेसिडेंट फार्मा काफी चौंक जाते हैं। और इधर श्रेयान ठान लेता है आज जो भी हो जाए वो इस अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को जीत कर ही रहेगा। अब आगे सीजन 4 के 20 एपिसोड में प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं वहाँ पे क्या हो गया, इससे हर एक चीज अनस्टेबल क्यों होने लगा है और ये कोल्डोरा किसका है। और हमें दिखाया जाता है अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के सारे स्टूडेंट्स के चारों तरफ स्नोफॉल हो रहा था। और इसी टाइम पे आइस एम्परर बोलते हैं ये एरिना में जो कोल्डोरा है ये शायद कोई 1000 बंदे का पावर्स है, मतलब 7th लेवल के बंदे का पावर्स है। अब इसी टाइम पे श्रेयान अपने टीचर के साथ बात करता है, टीचर क्या मैं सही कर रहा हूँ। और अब श्रेयान के रिंग से एक व्हाइट कलर का ऑरा निकलने लगता है, जिसे देख के वहाँ पर प्रेजेंट हुए हर एक इंसान चौंक जाता है। और प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं ये तो सेकंड टाइप का डिवाइन फायर है, लेकिन ये पावरफुल हेवली फायर यानशो के पास कहाँ से आया। अब श्रेयान अपने टीचर के सोल पावर की मदद से अब अपने पिल को प्यूरिफाई करने लगता है, जिसे देख के याली को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है और इसे किसका सोल पावर प्रोटेक्ट कर रहा है, और मेरे इतने पॉइजनियस फायर के बावजूद ये लड़का कैसे इतना इजीली अपने पिल को रिफाइन कर रहा है। तो अब याली अपने सारे पॉइजन्स को इकट्ठे करके अपने पिल को जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करता है, जिसके चलते बाकी के सारे स्टूडेंट्स के ओवन दोबारा से एक्सप्लोड हो जाते हैं। लेकिन श्रेयान जैसे तैसे करके अपने फायर को अपने कंट्रोल में रखता है और याली उसके चुयून एम्पायर से आए हुए दूसरे पार्टिसिपेंट के बॉडी से उनके पावरफुल ओरा को ऑब्जर्व करने लगता है, जिसे देख के प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं ये लड़की तो काफी निर्दयी है, लेकिन श्रेयान को इस सारी चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा और मुझे इतना लगता है श्रेयान इस अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को जैसे तैसे करके अब जीत ही जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है श्रेयान का वो पुराना ओवन इतने पावरफुल पिल की वजह से फटने ही वाला था और कुछ टाइम के बाद उसका पुराना ओवन फट भी जाता है। और ये देख के जियाओली बोलते हैं अगर यांशो का फनल फूट गया तो ये अल्केमिस्ट एग्जाम को यांशो हार जाएगा। प्रेसिडेंट फार्मा आप कुछ तो कीजिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद श्रेयान को याद आता है जब उसके टीचर ने उसको ये पुराना ओवन दिया था, उसने अपने टीचर को बोलता है टीचर आपने ये कैसा गंदा सा ओवन मुझे दे दिया, मुझे एक नया ओवन दो। लेकिन इसी टाइम पे याओलाओ श्रेयान को मारते हुए बोलते हैं बदमाश लड़का, पिल को प्यूरिफाई करने के लिए एक पावरफुल नया ओवन की जरूरत नहीं होता, उसके लिए तुम्हें एक पावरफुल सोल की जरूरत होती है। लेकिन श्रेयान इधर बोलता है टीचर अच्छे फनल में ही अच्छे पिल बनते हैं। ये सुनकर टीचर उसे दोबारा बोलते हैं ज्यादा बात मत करो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पिल को रिफाइन करना ये तुम्हारे एबिलिटीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इधर श्रेयान अपने अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में दोबारा से अपने सोल पावर को इस्तेमाल करते हुए एक नया फनल क्रिएट करता है, जिसे देख के याली को अपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं होता। लेकिन याली दोबारा से अपने पॉइजनस गैस को इधर उधर रिलीज करके सारे स्टूडेंट को हराने की कोशिश करती है, जिसे देख के जियाओली बोलते हैं प्रेसिडेंट फार्मा ये याली की हरकतें अब मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा, अब मुझे इसे एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन इसी टाइम पे आइस एम्परर जियाओली को रोकते हुए बोलते हैं रुको, सामने देखो यांशो अभी तक हारा नहीं। और यांशो के इतने पावरफुल सोल को देख वहाँ पे हर एक इंसान हक्का बक्का रह जाता है और यांशो दोबारा से अपने पिल को रिफाइन करने लग जाता है। अब ये देख के प्रेसिडेंट फार्मा बोलते हैं ये लड़का तो बिना फनल के बिना ओवन के अपने पिल को हवे में रिफाइन कर रहा है। लेकिन श्रेयान की इतनी यूनिक टेक्निक्स को देख याली को काफी गुस्सा आता है और काफी जेलस फील होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है जो भी हो जाए इस बार ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस का चैंपियनशिप मेरा होना चाहिए। और वो श्रेयान के ऊपर अंधाधुंध हमला करने लगता है और उन सारे स्टूडेंट्स के चारों तरफ अब याली के पॉइजनियस गैस ही तैर रहा था, जिसके चलते सब स्टूडेंट अब एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं और सारे स्टूडेंट्स का ओवन अब धीरे धीरे करके एक्सप्लोड होने लगता है। लेकिन श्रेयान जैसे तैसे करके अपने ओवन को याली के पॉइजनस गैस से कंट्रोल करता है। अब जब याली अपने एक टेक्निक से श्रेयान के ऊपर हमला करता है, लियूलिंग श्रेयान को अपने पावर से प्रोटेक्ट करता है और श्रेयान को बोलता है भाई तुम जल्द से जल्द मेडिसिन को रिफाइन करो, तब तक के लिए मैं तुम्हारे लिए एक प्रोटेक्शन सिल बना रहा हूँ। इसी टाइम पे लिटिल प्रिंसेस भी आके लियूलिंग को हेल्प करता है और अपने पावर से वो प्रोटेक्शन सिल को बनाने लगती है। अब एक एक करके सारे स्टूडेंट अपने पावर्स को उस प्रोटेक्शन सिल के अंदर थ्रो करने लगते हैं। अब सारे मिलके बोलते हैं यांशो तुम बस पिल को रिफाइन करो और ये याली के पावर्स को हम संभाल लेंगे। लेकिन इधर याली हंसते हुए श्रेयान को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत आजमा रही थी। लेकिन इधर श्रेयान भी हारने वालों में से नहीं था, वो भी जैसे तैसे करके अपने पिल को रिफाइन कर रहा था। और श्रेयान के नाकाम कोशिश को देख जियामा एम्पायर के सारे लोग श्रेयान को चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं यांशो तुम ही जीतोगे ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस, यांशो यांशो। ये सब सुन के बाकी के स्टूडेंट्स काफी मोटिवेट हो जाते हैं और अपने सारे पावर्स को इस्तेमाल करते हुए श्रेयान को अपने जी जान लगा के प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और इधर प्रेसिडेंट फार्मा और जियाओली भी श्रेयान की काफी तारीफ करते हैं और बोलते हैं ये लड़का
सच में बहुत टैलेंटेड है और बाकी के स्टूडेंट भी काफी अच्छी दोस्ती निभाई है। अब सीन चेंज होके आता है याली के ऊपर, जो कि अपने 5 टायर पिल को ऑलमोस्ट खत्म ही कर चुका था, जिसके चलते सब देखते हैं उनके चारों तरफ एक बड़ा सा फॉगी मॉन्स्टरियस स्नेक क्रिएट होता है। और इधर श्रेयान भी अपने पिल को बना चुका था, जिसके चलते उसके पिल से भी एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट होता है, जो कि एक आइस टनल बनाते हैं। और श्रेयान के पावर्स को देख वहाँ के सारे लोग बस श्रेयान के नाम से नारा लगाने लगते हैं। और अब एक ही टाइम पे उन दोनों का पिल मतलब याली और श्रेयान का पिल बन जाता है और हर कोई ये जानने को बेताब होता है किसका पिल सबसे ज्यादा पावरफुल बना है। अब इसी टाइम पे याली अपने पिल को हाथों में पकड़ते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस का विनर तो सिर्फ मैं ही बनूंगी। और उसका पिल काफी चमक रहा था, लेकिन श्रेयान जब अपने पिल को सबके सामने रिवील करता है, उसका पिल याली के पिल से बहुत ही ज्यादा चमक रहा था, जिसे देख के याली खुद चौंक जाता है कि ये श्रेयान का पिल मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। अब याली नीचे गिर जाता है और बोलता है, इतने कम एज में इसने मुझसे ज्यादा पावरफुल पिल को कैसे रिफाइन कर दिया, ये तो नामुमकिन है। लेकिन इसी टाइम पे प्रेसिडेंट फामा बोलता है, यांशो ने ग्रीन स्पिरिट पिल का श्री पाटन को इस्तेमाल करते हुए 5 टायर का पिल बनाया है और अब ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस का विनर है यांशो। अब सारे लोग कूदते हुए श्रेयान को आसमानों में उछालने लगते हैं। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे एल्डर्स एक एक करके श्रेयान की काफी तारीफ करते हैं। सारे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये यांशो काफी कम एज में बहुत ताकतवर है और इतने एज में तो पिल किंग गुहे भी कुछ नहीं थे। तो ये देख के नालैन रन बोलती है, अगर यांशो हमारी यूनलैंड सेट के साथ मिल जाए तो हमारा यूनलैंड सेट इन फ्यूचर अचीवमेंट को हासिल कर सकता है। इवन ही मुझे जितना लगता है ये पिल किंग गुहे से भी ज्यादा ताकतवर बनने वाले हैं। अब श्रेयान भी काफी खुश होता है। अब इसी टाइम पे नालान जी अपने पोती नालायन रन को बोलते हैं, तो तुम भी जाओ यांशो को कॉन्ग्रेचुलेट करो। ये सुन के नालायन रन उदासी शक्ल बनाते हुए बोलती है, नहीं, यांशो मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते, वो याफी और याओए के साथ जितने अच्छे से बर्ताव करते हैं उतना ही रूडली वो मेरे साथ बर्ताव करते हैं। इवन ही उन्होंने आज तक मेरे साथ हंस के बात तक नहीं की, पता नहीं वो मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। अब इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है च्यूएन एम्पायर की याली के ऊपर, जिसे देख के जियाओली बोलते हैं, अब याली मेरे हाथों से नहीं बच सकता। और अब वहाँ से प्रेसिडेंट फामा एंड जियाओली उड़ते हुए याली के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। और इधर श्रेयान देखता है उसके पिताजी अब उसके साथ बात ना करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन श्रेयान का दिल था वो लास्ट टाइम के लिए अपने पिताजी के साथ कुछ बात करे, पर वो काफी क्राउड में घिरा हुआ था, जिसके चलते वो अपने पिताजी के पास नहीं जा पाता। अब एक एक करके लियू लिंग, लिटिल प्रिंसेस और सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अब इसी टाइम पे वहाँ पे पता चलता है अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस का गेम टाइम खत्म हो चुका है और इस साल का अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस का विनर है यांशो। अब हमें दिखाया जाता है अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के बैटल फील्ड में अब बहुत सारे गुब्बारे फूटने लगते हैं और सब श्रेयान को चीयर करने लगते हैं, लेकिन श्रेयान को इसी टाइम पे चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। थोड़े टाइम के बाद सीन कट होके आता है याली के ऊपर, जो कि अपने हारने के सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी और वो इधर उधर रास्ते में भाग रही थी और वो चिल्लाते हुए बोलती है, मेरे पास सारे एल्डर्स प्रेजेंट होने से पहले मुझे ये इम्पेरियल कैपिटल को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग पक्का मुझे मार देंगे। लेकिन पीछे से आइस एम्पेरियर अपने छोटे छोटे आइस क्यूब बना के उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते वो गिर जाता है और जब वो उठने की कोशिश करती है आइस एम्पेरियर उसके गले को पकड़ लेते हैं और उसके पीछे अब जियाओली भी प्रेजेंट हो जाते हैं। और इधर याली चिल्लाते हुए बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, अगर तुम लोग मुझे मार दोगे तो तुम्हारे रॉयल फैमिली के ऊपर बहुत गंदा असर पड़ेगा। लेकिन अब जियाओली हंसते हुए बोलते हैं, नहीं, अब अगर तुम मर जाओगे किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और आइस एम्पेरियर अपने यूनिक टेक्निक से याली को बर्फ में जमा देते हैं और वहीं पर ही उसे एक्सप्लोड कर देते हैं, जिसे देख के जियाओली बोलते हैं, तुमने च्यूएन एम्पायर से आई हुई वो याली को ऐसे क्यों मार डाला। लेकिन आइस एम्पेरियर जियाओली के बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और बोलते हैं, ओल्ड मास्टर जियाओली, अगर ये जिंदा रहता तो ये इन फ्यूचर हमें काफी सारे प्रॉब्लम में डालता और मैं नहीं चाहता फालतू के हमारा जियामा एम्पायर प्रॉब्लम में पड़े। अब सीन कट होके आता है श्रेयान के ऊपर, जो कि अपने कमरे में रेस्ट कर रहा था और उसके सामने मास्टर आओताओ और उनके दोस्त प्रेजेंट होते हैं और मास्टर आओताओ श्रेयान की इस कंडीशन को देख के बोलते हैं, शायद इसके बॉडी से उसके सारी एनर्जीज खत्म हो चुके हैं, जिसके चलते ये बेहोश हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, ये जब सो के उठेगा इसके सारे एनर्जीज दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे। और वैसे भी इस बच्चे के पास काफी कम एज में बहुत सारे पावर्स हैं और इसके सामने तो हम बस ऑर्डिनरी पीपल हैं। ये बोल के वो दोनों ही मास्टर एक दूसरे के ऊपर हंसने लगते हैं और हंसते हुए आओताओ बोलते हैं, लेकिन श्रेयान की वजह से हमारे ब्लैक रॉक सिटी का काफी नाम रोशन हुआ है। और इसी टाइम पे मास्टर आओताओ के दोस्त मास्टर आओताओ को चुप कराते हुए बोलते हैं, चुप हो जाओ और धीरे बात करो, क्योंकि हमारे हीरो का रेस्ट करना ज्यादा जरूरी है। अब श्रेयान अपने कॉन्सियसनेस में दोबारा से बड़ा सा पेड़ के पास जाता है, जहाँ पे उसके टीचर हमेशा बैठ के कल्टिवेट करते हैं। वहाँ पे अपने टीचर को बोलता है, टीचर टीचर देखा आपने, मैंने कितने अच्छे तरीके से अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को जीता। लेकिन इसी टाइम पे श्रेयान मायूस होके उस पेड़ के नीचे बैठ के बोलता है, टीचर मैं आपको काफी
काफी ज्यादा मिस करता हूँ। और ये देखिए मैंने जो पिल बनाया है वो कितना ज्यादा पावरफुल दिख रहा है और ये सब आपके वजह से हुआ है, तो थैंक यू टीचर। और मुझे तो अभी स्पिरिट मेल्टिंग पिल का रेसिपी भी मिल चुका है। मैं बहुत जल्द आपके सोल पावर को दोबारा से जगा ही लूंगा। तो टीचर रेडी हो जाओ आप दोबारा से मेरे पास लौटने के लिए। और यहाँ पे एंड होता है सीजन 4 का 20 एपिसोड।